राधे राधे पंडित जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ, रुद्राभिषेक किस किस समय कैसे कैसे करना चाहिए और इसका क्या विधि विधान है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी दें। रुद्राभिषेक प्रतिदिन किया जा सकता है, सप्ताह में किया जा सकता है, किस तरह, इसका पूरा विधि विधान आप बताएं। जय श्री राधा माधव। आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले शिवार्चन पद्धति में और बृहद ज्योतिषार ग्रंथ में और इसके अलावा पंचांग में भी इसका वर्णन मिलता है। रुद्राभिषेक करने के लिए तथा समस्त काम्य प्रयोगों के लिए शिव वास देखना अति उत्तम माना गया है। रुद्राभिषेक की पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए इस शिववास का विचार नारद जी द्वारा भी कई शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है। यह शिववास केवल एक ज्योतिषी गणना नहीं है, अपितु भगवान शिव के संपूर्ण फल देने वाले स्वरूप के और उनके वास के बारे में भी बताया गया है। यह गणना केवल तिथि पर आधारित होती है। इसके लिए मंत्र दिया गया है, तिथिम च दुगड़ीम कृत्य बाणैः संयोजयेत् ततः सप्तिश्च हरेद भागम शिववासम समुद्दिशेत्। शिववासम समुद्दिशेत्। यह चंड मार्तंड चंडू के पंचांग में भी शिववास की संरचना दी गई है। इसी के साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बृहद ज्योतिषार ग्रंथ है और यहाँ भी यही दिया गया है, तिथिम च दुगड़ीम कृत्य बाणैः संयोजयेत् ततः सप्तभिश्च हरेद भागम शिववासम समुद्दिशेत्। यानी कि शिव जी के अनुष्ठान करने के लिए शिववास का विचार होता है। उसका तरीका यह है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके अभीष्ट दिन की तिथि तक गिनने पर जो संख्या आवे उसको दुगुना करके उसमें 5 जोड़कर 7 से भाग दें। यदि 1, 2 या 3 बचे तो शिववास संबंधी अनुष्ठान अच्छे प्रकार से संपन्न किए जाने चाहिए, किंतु यदि 5, 6 या 7 बचे तो यह अनुष्ठान अशुभ माने जाते हैं। यानी कि जब भगवान शिव का वास सभा में भोजन पर या क्रीड़ा करते हुए होता है तो यह सर्वदा अशुभ माना जाता है, किंतु यदि शून्य बचे तो भगवान शिव का वास शमशान में होता है और यह मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाले भी होते हैं। जबकि कैलाश पर भगवान प्रसन्न मुद्रा में हैं, माता गौरी के साथ भगवान अपने भक्तों के यथार्थ चिंतन कर रहे हैं और इस प्रकार की पूजा अर्चना से सुख संपत्ति की प्राप्त होती है तथा भगवान नंदी पर आरूढ़ होकर भक्तों की सहायता करते हैं।